बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी हमारे साथ हैं अभी एबीपी न्यूज़ पर। मंत्री जी, सीबीएसई में जो बदलाव किए हैं सिलेबस में, आपको लगता है कि वो जायज़ है या वो बिहार में भी लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी बदलाव होने चाहिए, बिहार शिक्षा बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें? सही बात यही है कि सीबीएसई ने भी क्या बदलाव किया है, इसकी आधिकारिक सूचना हमको नहीं है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ बातें प्रकाश में आई हैं, और जहाँ तक यहाँ की बात है, सच्चाई यही है कि यहाँ लागू करने के लिए भी कोई हमसे किसी ने मांग नहीं की है। लेकिन जो बातें मीडिया के माध्यम से आई हैं, उसमें दो बातें खास तौर से जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जैसे कि जो मुग़ल कालीन इतिहास है उसका थोड़ा संक्षेपीकरण किया गया है, या उस समय की उपलब्धियों को थोड़ा कमतर किया गया है। तो या फिर दूसरी बात, जो आधुनिक काल के इतिहास में जो शीत युद्ध का ज़माना था या गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मामला था, जिन चीज़ों की चर्चा पाठ्यक्रम में थी उसको बाहर करने की बात हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि मुझे कोई इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हमारी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इतिहास तो आखिर इतिहास होता है, ये घटनाएं तो घटी हैं। तो इतिहास बदलने की कोशिश है? नहीं, बदलने की कोशिश कहाँ है, उसको बदल कैसे सकते हैं? मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें तोड़ मरोड़ कर। ये सीबीएसई ने जो किया है, ये होता है कि एक साथ ढेर सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या पाठ्यक्रम में रहे क्या नहीं रहे, इसकी प्राथमिकता में ज़रूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उस समय की उपलब्धियों को या आधुनिक काल में जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था या कोल्ड वॉर का ज़माना था, ये तो हमारे छात्रों को निश्चित रूप से जानना चाहिए। लेकिन छात्र, क्या आपको लगता है इससे मिसगाइड होंगे? नहीं, ये मिसगाइड की बात अभी नहीं हम कह रहे हैं। ये जो आवश्यक चीज़ें हैं जो छात्रों को जानना चाहिए, ये पाठ्यक्रम से अगर बाहर हो जाते हैं तो छात्रों को इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाएगी, जो उचित नहीं प्रतीत होता। अच्छा, दूसरा सवाल है कि क्योंकि जेडीयू का जो स्टैंड रहा है उसी पर है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर के देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में तो लागू होगा ही। तो आपको लगता है कि बिहार में भी ऐसा होगा? देखिए, उन्होंने जो कहा है ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने की अभी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो इस पर पार्टी बैठ के फैसला लेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये जो देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त में बहुत उथल पुथल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव के घर पर, राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, और इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि 2025 तक बने रहेंगे, 2025 तक बने रहेंगे। क्या बीजेपी तय करेगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब तक रहेंगे? हमारी समझ से तो उथल पुथल का कोई दृश्य ही नहीं है। उथल पुथल तो मीडिया के माध्यम से सृजित करने की कोशिश होती है ना। क्या उथल पुथल है? अगर कहीं इफ्तार पार्टी होती है, बीजेपी ने भी इफ्तार पार्टी किया था, उसमें भी उस दिन मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी गया था। राजद ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, लेकिन उसमें तो तेजस्वी और राबड़ी नहीं दिखे। अब वो नहीं आए थे, वो उनकी बात है, लेकिन राजद के तो लोग थे उस दिन, हो सकता है नहीं होंगे। 2025 तक की बात हो रही है। जो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या बीजेपी वाले तय कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री? इसके संबंध में तो हमारे मंत्रियों ने भी जवाब ये बयान दिया है कि 25 तक रहेंगे। तो आप लोग
जब दो बोलते हैं तो एक ही की आवाज़ क्यों सुनते हैं? हमारे मंत्रियों ने भी कहा है 25 तक रहेंगे। आखिर ये सवाल उठ क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अचानक वो राबड़ी देवी के घर चले गए इफ्तार पार्टी में, तो लोगों को लगने लगा कि कहीं ये फिर तो नहीं पलटी मारेंगे। सवाल है कि इसको आप अचानक आप परिभाषित कर रहे हैं। वो निमंत्रण कई दिन पहले आया था, कई दिन पहले से जाहिर था कि वो उन्होंने निमंत्रण दिया है तो ये जाएंगे। ये तो अचानक कह के इसको ब्रेकिंग आप न बना रहे हैं। यानी पहले से ही सब कुछ तय हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। पर्दे के सामने जितनी बात है ना वही सही होती है, पीछे देखने से कभी कभी लोग उल्टी पुल्टी बात भी देख लेता है। तो क्या उल्टी पुल्टी नहीं है, सुलटी बात क्या है? सुलटी बात यही है कि सरकार अस्थायी ढंग से चल रही है। विजय चौधरी जी साफगोई से सारे सवालों का जवाब देते हुए, लेकिन एक बात तय है कि जेडीयू का जो स्टैंड है कॉमन सिविल कोड को लेकर और सीबीएसई के सिलेबस को लेकर, वो साफ है और स्पष्ट है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।